अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह आज हम हदीस नंबर 10 देखेंगे। इसके अंदर भी जो है हलाल और हराम की बात की गई है। पहले हदीस पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसको समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो हदीस है, सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह पाक है और वो सिर्फ पाक चीज़ ही कबूल फरमाता है, और अल्लाह ने अहले ईमान को वही हुक्म दिया है जो रसूलों को दिया है। चुनांचे अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे रसूलों, पाकीज़ा चीज़ें खाओ और अच्छे अमल करो। और अल्लाह ताला अहले ईमान से फरमाता है, ए ईमान वालो, जो हमने पाकीज़ा चीज़ें तुम्हें दी हैं उसमें से खाओ। इसके बाद आपने उस शख्स का जिक्र किया जो तवील सफ़र करके उसके बाल प्रगंदा और ख़ुद गुबार आलूद हो, वो आसमान की तरफ हाथ उठाकर या रब कहे, मगर उसकी हालत ये हो कि उसका खाना पीना, लिबास और ग़िज़ा हर चीज़ हराम हो, तो उसकी दुआ कैसे कबूल होगी। तो डियर सिस्टर्स, मुझे लगता है ये वन ऑफ द मोस्ट स्केरियस्ट हदीत है, बहुत ज़्यादा दिल को छूने वाली, और उससे बढ़कर बहुत ज़्यादा हॉन्टिंग मैं कहूँगी कि हमें आज के ज़माने में ख़ास करके हम हलाल और हराम को बिल्कुल भूल गए हैं। हम जब घरों से बाहर निकलते हैं, रेस्टोरेंट्स जाते हैं खाने के लिए, होटल्स जाते हैं, वहाँ जाकर हम बिना सोचे समझे एकदम बिंदास जो है हम चीज़ें ऑर्डर कर देते हैं। ये नहीं सोचते कि जो हम खा रहे वो हलाल खाना है या हराम खाना है, या क्योंकि मुसलमानों के लिए ये शर्त है कि वो हलाल तरीक़े से ज़ुबा किया हुआ ही गोश्त खा सकते हैं, तो हम उस चीज़ का बिल्कुल नहीं सोचते। तो ये हदीस उसी के बारे में है कि अल्लाह ख़ुद पाक है। हम क्या कहते हैं? सुबहान अल्लाह कहते हैं, यानी कि तमाम पाकी अल्लाह के लिए है। अल्लाह हर कमी से, हर ऐब से, हर कमज़ोरी से पाक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त परफेक्ट है और वो पाक ही चीज़ों को पसंद करते हैं। यहाँ कितनी इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है कि एक आदमी ऐसा है जो कंटिन्यूस सफ़र कर रहा है, ठीक है। सफ़र करना यानी ट्रैवलिंग करना कोई मामूली काम नहीं होता है, चाहे प्लेन से भी इंसान क्यों ना करे, वो थक जाता है और वो बहुत ज़्यादा टायरिंग होता है। इंसान जो है फिज़िकली मेंटली जो है स्ट्रेस आउट हो जाता है जब वो सफ़र करता है। और यहाँ तो उस सफ़र का जिक्र किया जा रहा है जो शायद इंसान महीने महीने कर रहा है, हफ्ते हफ्ते कर रहा है, हिज ट्रैवलिंग। लेकिन बाद में क्या होता है कि वो, और उस ट्रैवलिंग में क्योंकि एक ये भी है इस्लाम के अंदर कि जो इंसान सफ़र के दौरान दुआ करेगा अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करते हैं, क्योंकि इंसान सफ़र में मुशक्क़त में होता है, तकलीफ़ में होता है, तो ऐसे वक्त जो भी दुआ करेंगे अल्लाह उसको कबूल करते हैं, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कबूलियत के। तो यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि वो इंसान, उसने सफ़र तो किया है, वो बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग में है, लेकिन उसकी दुआ फिर भी कबूल नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि उसका खाना पीना, लिबास, ग़िज़ा हर चीज़ हराम है। तो आज हमें देखने की ज़रूरत है कि हम जो रिस्क कमा रहे हैं, जो हमारे शौहर हैं या जो हमारे बाप हैं या जो हमारे भाई हैं, जो हमारे बेटे हैं, क्या वो हलाल काम करके पैसा ला रहे हैं घर में? कहीं हराम काम करके तो पैसा नहीं ला रहे, कहीं इंटरेस्ट का पैसा तो नहीं ला रहे, कहीं शराब और जुआ वगैरह के पैसे तो हमारे घर में नहीं आ रहे, कहीं कोई हराम तरीक़े का जो इस्लाम में नाजायज़ है या हराम है उस तरह की कमाई तो हमारे घर में नहीं आ रही। औरतों को सोचना चाहिए कि दुनिया की चंद रोज़ की खूबसूरत और अट्रैक्टिव और लाविश ज़िंदगी के लिए वो जो है बिल्कुल इस बात को गवारा कर लेती हैं कि पैसा आ जाए, बस घरों में पैसा आ जाए, हम अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहने, अच्छी अच्छी जगह खाने जाएँ, हॉलीडेज़ में डेस्टिनेशन प्लानिंग करके हम अच्छी अच्छी जगह घूम कर आएँ, न्यू न्यू कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करें और गहने, बहुत सारे ब्यूटीफुल ज्वेलरीज हम पहने, बट वी डू नॉट गिव अ थॉट कि अब अल्लाह ताला ने जब हराम और हलाल को अलग कर दिया है एंड हम हराम कमाई के ज़रिए से अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर रहे हैं, तो हम उसका खमियाजा, उसका नुकसान दुनिया और आखिरत में दोनों जगह भुगतेंगे। अल्लाह ताला साफ यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो इंसान हराम कमाई का खाता है, या अगर वो हलाल कमा रहा है यानी उसकी कमाई हलाल है लेकिन उसका खाना हराम है, यानी कि वो हराम जगहों पर जाकर अपना खाना लेता है, या तो वो हलाल कमा रहा है, समझे उसका कोई हलाल बिजनेस है और उससे वो कई लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है, लेकिन फिर क्या कर रहा है? जाकर शराब पी रहा है, जाकर जो है हराम तरीक़े से ज़ुबा किया हुआ ज़बीहा का खाना खा रहा है। तो इससे क्या होगा? तो उसका कमाना तो हलाल हुआ, लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट या उसका खर्च जो हुआ वो क्या हुआ? हराम हो गया। तो ना हमें हराम कमाना है, ना हराम खर्च करना है, ना हराम पहनना है, ना हराम खाना है, ना हराम ओढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर साफ कहा जा रहा है कि अगर ऐसा कोई इंसान करता है तो उसकी दुआ हरगिज़ अल्लाह कबूल नहीं करेगा, चाहे वो कितनी ही मुशक्क़त करके सफ़र कर रहा हो, चाहे कितनी तकलीफ़ और दर्द और मुसीबत में अल्लाह को पुकार रहा हो, लेकिन अल्लाह उसकी दुआ को कबूल नहीं करेगा, क्योंकि वो हराम
ज़िंदगी गुजार रहा है। तो यहाँ पर शर्त क्या रख दी गई है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि रिज़्क़ हलाल को कबूलियत आमाल की शर्त करार दिया गया है। यानी अगर हमें अपने आमाल को कबूल करवाना है, एक्सेप्टेंस ऑफ आमाल, एक्सेप्टेंस ऑफ डीड इज़ डिपेंडेंट अपॉन द हलाल अर्निंग्स, ठीक है। अगर हम सिर्फ ये सोचें कि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता रहे, चाहे हमारा पैसा कहीं से भी आए, चाहे वो हराम तरीक़े से आए, चाहे किसी का हक़ मार कर आए, चाहे गलत और हराम तरीक़े से कमाया हुआ पैसा हो, वी डू नॉट केयर, हमारे पास बैंक बैलेंस बढ़े, हमारी लाइफ जो है लग्जरियस और लैविशली गुजरे, तो यकीन जानिए कि ये पैसा हमें रास नहीं आएगा। ये पैसा हमें दुनिया में भी लेकर डूबेगा और आखिरत में भी लेकर डूबेगा। अगर वही हलाल कमाई के 2 रुपये क्यों ना आए, हलाल कमाई से हम एक वक्त का खाना क्यों ना खाएं, लेकिन हमारी ज़िंदगी पुरसुकून होगी, हमारी ज़िंदगी और आखिरत, दुनिया और आखिरत दोनों में हमें कामयाबी मिलेगी। आज जब हम बाहर जाते हैं, रेस्टोरेंट्स, मॉल वगैरह में जाते हैं, तो मैं देखती हूँ कितने सारे ऐसे मुसलमान होते हैं जो KFC का हो गया या कहीं पे भी जो है जहाँ पे पता भी नहीं होता है कि ये हलाल फूड है, लेकिन वहाँ से हर तरह का मीट लेकर वो लोग खा लेते हैं। तो बिल्कुल नहीं घबराते, बिल्कुल नहीं सोचते कि अल्लाह जो निवाला मैं अपने पेट तक पहुंचा रही हूँ, जो निवाला मैं अपने बच्चों को खिला रही हूँ, क्या ये हलाल है, क्या कहीं ये हराम तो नहीं। क्योंकि हराम खाया हुआ ना हमें दुनिया में रास देगा, ना आखिरत में, ना दुनिया में हमें उससे निजात मिलेगी, उसके अजाब से, ना आखिरत में मिलेगी। क्योंकि ये हदीस में, ये मेरे अल्फाज नहीं है, मैं हदीस से आपको बता रही हूँ कि अल्लाह ताला पाक चीज़ों को पसंद करता है। अगर हमने कोई गलत और नापाक काम किया होगा तो अल्लाह ना हमें पसंद करेगा, ना हमारे अमाल को देखेगा, ना हमारी दुआओं को कबूल करेगा। यहाँ पर देखिए एक और हदीस में है कि जो शख्स हराम कमा कर उसमें से सदका करे तो उसे कोई सवाब नहीं मिलता, बल्कि उस पर उसका वबाल पड़ेगा। ये कितनी ज़्यादा स्केरी हदीस है। देखिए कि इंसान जो है बोलते ना, अरे हम तो इतना सदक़े करते, हम लोगों के पास पैसा है तो क्या हुआ, हम अल्लाह के खातिर भी इतना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि जो माल अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं, अगर वो हराम माल है, हराम तरीक़े से कमाया हुआ माल है, किसी का हक़ मार के कमाया हुआ माल है, या नाजायज़ तरीक़े से कमाया हुआ माल है, तो अल्लाह ताला उसको कबूल तो करेगा ही नहीं, उसके अलावा अल्लाह उसको अज़ाब भी देगा। तो ये कितनी ज़्यादा डरावनी और कितनी ज़्यादा टेंशन वाली बात है। आज हम बस ये चाहते हैं कि हमारे पास पैसा आ जाए, हम मालदार हो जाए, हमारा स्टेटस बढ़ जाए, हमारा रैंक बढ़ जाए सोसाइटी के अंदर। हमें इस बात की नहीं परवाह होती कि हमारे शौहर, हमारे भाई, हमारे बेटे किस तरह से कमा रहे, हमें बस अच्छे से अच्छा पहनना और खाना है। तो ये दुनिया की चंद दिन की ऐश व इशरत के लिए अगर हमने हराम खाना खा लिया तो यकीन मानिए इसका अज़ाब दुनिया में भी आएगा और आखिरत में भी आएगा। यहाँ देखिए एक और हदीस में आ रहा है जो बिल्कुल ऑपोजिट है ऊपर वाली हदीस से, कि अगर कोई इंसान पाकीज़ा रिज़्क़ में से एक खजूर ही सदका करे तो अल्लाह ताला उसको इतना बढ़ाता है, इतना बढ़ाता है, इतना ज़्यादा उसका अजर देता है कि वो पहाड़ से भी बढ़ जाता है। यानी इंसान के पास कुछ नहीं है, वो खुद गरीब है, लेकिन उसने हलाल कमाई से जो है ना एक खजूर कमाया, तो उस खजूर को उसने अल्लाह की राह में सदका दिया, तो अल्लाह ताला उस खजूर का जो उसको अजर और सवाब देंगे वो एक पहाड़ के बराबर होगा। इमेजिन कीजिए। तो अल्लाह को पाक माल और पाक तरीक़े से कमाया हुआ माल और पाक तरीक़े से ख़र्चा हुआ माल कितना ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ एक इब्न दाऊद की अबी दाऊद की सुनन अबी दाऊद की एक हदीस बताई गई है कि मज़लूम और मुसाफिर की दुआ और वालिद की बेटे के हक़ में दुआ ज़रूर सुनी जाती है, बशर्ते कि इनमें से कोई हराम ना खाता हो। तो देखिए ये कितनी अच्छी प्यारी हदीस थी कि एक कोई मज़लूम है, ये कोई मुसाफिर है जो सफ़र कर रहा है, चाहे वो 1 दिन का करे, 1 महीने का करे, और एक वालिद जो अपने बेटे के लिए दुआ कर रहा है। अल्लाह ताला ऐसी दुआ कह रहे हैं कि ज़रूर सुनते हैं, ठीक है। ये दुआएं जो लोग करेंगे अल्लाह उसको ज़रूर सुनेगा। शर्त क्या है? देयर इज़ अ कंडीशन, द कंडीशन इज़ कि इनमें से कोई हराम ना खाता हो। अगर हमने हराम खाना खाया या हराम तरीक़े से कमाया, हराम ओढ़ना ओढ़ा, तो उसकी वजह से हमारे कोई आमाल भी एक्सेप्ट नहीं होंगे और उसी की वजह से अल्लाह ताला हमारी दुआओं को नहीं कबूल करेंगे। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अल्लाह मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, मैं कितना दुआ करी, कितने सालों से कर रही हूँ, कितने महीनों से कर रही हूँ, अल्लाह मेरी दुआ नहीं कबूल कर रहे। तो हम नहीं देखते कि हम कहाँ कमी कर रहे हैं। हमारी दुआ अगर कबूल नहीं हो रही तो कोई वजह हो सकती है। चाहे तो अल्लाह ताला हमें वो दुआ के बदले जन्नत में दाखिल कर दे और क़यामत के दिन उसका बहुत अजर दे, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि हम जो है कुछ ना कुछ अपने आमाल में गड़बड़ी कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ एक कंडीशन
کنڈیشن جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اگر اپنے اعمال کو ایکسیپٹ کروانا چاہتا ہے، اپنی دعا کو ایکسیپٹ کروانا چاہتا ہے، تو وہ حرام طریقے سے نہ مال کھائے، نہ کھلائے، نہ کمائے، نہ خرچ کرے اور نہ اوڑھے اور نہ اس کو پہنے۔ تو عزیز ویورز، مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس حدیث سے امپورٹنس آف حلال اینڈ حرام سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ کوئی معمولی حدیث نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں آپ کوشش کیجئے کہ کبھی بھی حرام کے قریب تک نہ پھٹکیں، اپنی اولادوں کو ایسی تربیت دیجئے کہ وہ ان کے اندر بھی حلال اور حرام کا احساس ہر وقت ہمیشہ رہے، کیونکہ حرام کا کھایا ہوا مال نہ دنیا میں کام آئے گا نہ آخرت میں، اور اس کا عذاب اور اس کی ذلت اور اس کی رسوائی ہم دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ اگر آپ کو حدیث پسند آئی، ایکسپلینیشن پسند آیا، پلیز اس کو دوسروں تک شیئر کیجئے، اس کو لائک کیجئے، کامنٹ کیا کیجئے۔ آپ کے کامنٹ سے، آپ کے لائک سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہمیں انکریجمنٹ ملتا ہے۔ تو پلیز آپ لوگ اس کو لائک اور شیئر کیا کریں، کامنٹ کیا کریں، تاکہ ہمیں اور زیادہ انکریجمنٹ فیل ہو اور ہم اور اچھی اچھی ویڈیوز بنائیں۔ جزاک اللہ خیر۔